करना है तो सामने से आकर के बोल करके देखे, जूता ना मुंह में घुसड़ घुसड़ मारे तो उनका मुंह लाल कर दिया भी चाहिए। जिसके पास बहन बेटी घर दुआर कुछ भी नहीं है तो वो क्या जो है उसका जो एक्शन लेंगे। लेकिन कोई तो होगा इसमें बदतमीजी कर रहा होगा, कोई तो है। फेक न्यूज नहीं चलाएगा, उस तरह हिम्मत नहीं है किसी की। दोस्तों सोशल मीडिया पर लगातार आप देख रहे होंगे कि जो अखिलेश यादव की जो बेटी है अदिति यादव, उनको लेकर के अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं। उनका जो पढ़ाई करने गई लंदन को लेकर के ऐसा बताया जा रहा है, वो पूरा प्रेम प्रसंग वहां बनाया जा रहा है। और ऐसा भी बताया गया, कई फेक न्यूज़ चलाई गई कि 7 करोड़ रुपए लेकर के वो भागी हैं। अब ये सारी फेक न्यूज़ थी, लेकिन एक तरफ जहां बीजेपी की तरफ से लगातार महिला सुरक्षा की बात करी जाती है, महिला सशक्तिकरण की बात करी जाती है, लेकिन जब ये पूरा मामला हुआ इस पर अभी तक प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया है। पूरे मुद्दे पर बातचीत करेंगे, समाजवादी पार्टी की बड़ी नेत्री हमारे साथ में है कलिंदी भारद्वाज, जिनसे हम बातचीत करेंगे इसी मुद्दे पर। मैम कैसे देख रहे हैं इस पूरे मुद्दे को? देखिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो सवाल किया है बहुत घोर निंदनीय है, बहुत हम तो निंदा करते हैं। सरकार के थ्रू जो है ये संज्ञान में लेना चाहिए। और हमारे माननीय जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बेटी की बात अगर आई है तो शान और सम्मान की बात है, हम लोग उससे पीछे नहीं हटेंगे। अगर उसको पकड़ने का भी कार्य किया जाएगा, उसको जो है संज्ञान में लेने का भी कार्य किया जाएगा। और जो AI से जो फेक न्यूज जो इस तरह के जो करवा रहे हैं लोग, ये भाजपा ही के लोग हैं, दूसरा कोई नहीं है। ये कैसे कह सकती हैं? नहीं, हम पूरा गारंटी के साथ कहेंगे, गारंटी के साथ, पूरे गारंटी के साथ कहेंगे। बीजेपी के ये लोग है ना जो बोल रहा है, जो वो अच्छी टिप्पणी जो लोग कर रहे हैं एक बेटी के ऊपर कर रहे हैं। अब मेरी बेटी है, कब मैं भी एक महिला हूँ। अब मान लीजिए कि ये AI का ऐसा जमाना चला, डिजिटल इंडिया बनाया किसने? डिजिटल कौन लाया था? माननीय मोदी जी लाए। यही सब दिन देखना था उनके लिए, इसीलिए बनाए थे कि तुम अपने ही जो है कि डिजिटल बनाइए और जो है कि अपने ही आदमी को खड़ा करवा करके और बहन बेटिया का इज्जत लूटवाइए। यही है चला हुआ है। बताइए ये कितनी जो है घिनौना हरकत जो लोग कर रहे हैं, जो ओछी टिप्पणी कर रहे हैं। इसी तो बताइए बलात्कारियों का मन भी बढ़ रहा है, बलात्कारी जो है उनका हौसला बुलंद हो रहा है। कहाँ से उनको सजा देना चाहिए और ये मन बढ़ाने का कार्य करवा रहे हैं लोग। सवाल किसकी गलती है? सवाल तो यही बहुत सारे उठ रहे हैं। हालांकि अगर यहीं पर अगर किसी नेता के ऊपर टिप्पणी की बात करेंगे, अगर सपा की तरफ से किसी बीजेपी के नेता पर टिप्पणी कर दी जाती है तुरंत उस पर एक्शन हो जाता है। लेकिन अगर अदिति यादव के मामले को देखेंगे या तो अभी तक कोई एक्शन देखने को नहीं मिला है, ना कोई गिरफ्तारी देखने को मिली। देखिए गिरफ्तारी तो उनकी होनी भी चाहिए और होगी भी। हाँ होगी भी, जल्दी भी होगी गिरफ्तारी। क्योंकि देखिए ये छोटी मोटी बात नहीं है। एक बेटी है, घर की बच्ची है, और चाहे आम जनता की बेटी हो, चाहे हमारे बड़े नेता की बेटी हो, चाहे कुछ भी हो, मगर ये अगर कोई भी टिप्पणी किसी बहन बेटी के ऊपर भारत पर लोग अगर कोई भी बच्चियां लोग कहते हैं कि जो है रात बिरात के निकल जाएंगे तो डर नहीं है। ये जो धर्म के नाम पर जो आड़ में जो लोग गुल खिला रहे थे, समझ लीजिए कि इनको शर्म आनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि ये इस तरह टिप्पणियां लोग करवा रहे हैं, लोग पैसा दे करके लोग करवा रहे होंगे। तब क्या पैसा दे करके और कैसे किसी की हिम्मत करेगी? कोई तो होगा इसमें बदतमीजी कर रहा होगा, कोई तो है। फेक न्यूज नहीं चलाएगा, उस तरह हिम्मत नहीं है किसी की हिम्मत नहीं है कि किसी भी जो है नेताजी की बेटी के ऊपर इस तरह जो है उंगलियां उठा दे। कोई नहीं उठा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर भाजपा नहीं किसी को द्वारा अगर करवाया है तो उस पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। और ये बात छुपाने के लिए ये जो है सब बात किया जा रहा है। क्योंकि रामलला राम मंदिर वहाँ पे अयोध्या जी में अगर जो चोरी जो हुआ है 7 करोड़ से ऊपर है, चाहे 7 करोड़ रुपया अगर चोरी हुआ है, तो उसको दबाने के लिए, छुपाने के लिए कि ये बात जो हल्ला न बोल जाए, हल्ला न हो जाए। उसमें चोराने वाले भी बड़े लोग हैं, जनता आम जनता जा रही है, उनका दर्शन कर रहा है, दान पात्र जो ये पैसा चढ़ा रहा है कि भाई जो भी चीज है अब जो कर रहा है व्यक्ति कर रहा है जाकर के, तो पैसा चुराने में लगे होते। क्या छोटा मोटा आदमी जाकर पैसा चुराएगा? उसमें चुराएगा तो बड़ा ही आदमी चुराएगा। और कभी भी कोई गलत काम अगर किया है तो ये भाजपा के बड़े बड़े लोग किए हुए हैं। अब बदनाम होती है समाजवादी पार्टी होती है। सवाल ये उठ रहा है, एक तरफ भाजपा के बड़े बड़े नेता आते हैं, कहते हैं किसी एक चौराहे पर बेटी को छेड़ोगे दूसरे चौराहे पर यमराज मिल जाएंगे। अब बताइए समाजवादी पार्टी की जो बिटिया है अदिति यादव, उनको जो छेड़ा गया एक तरह से सोशल मीडिया पर, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए होना भी चाहिए। जिसके पास बहन बेटी घर दुआर कुछ भी नहीं है तो वो क्या जो है उसका जो एक्शन लेंगे, लेना भी चाहिए। क्योंकि ये जो देखिए सरकार उन्हीं की है। तो माननीय मोदी जी को भी तो लगा करके ऐसे कितने लोग गलत कमेंट करवा रहे हैं, उन्हें भाजपा ही के आदमी बीजेपी का करवा रहा है। तो तब बताइए उनका भी तो एक्शन लेना चाहिए। हमारे आदरणीय नेताजी की बेटी की अगर बात आती है, और सच में आपसे बता रहे हैं कि जिसको अगर गलत कमेंट करना है, गलत बात करना है, तो सामने
से आकर के बोल करके देखे, जूता ना मुंह में घुसड़ मारे तो उनका मुंह लाल कर दिया, तो उनका नाम बदल के रख दिया। जूता निकाल देंगे? तब क्या, जूता निकाल करके ऐसे ऐसे गंदगी हरकत करने वालों को, बलात्कारियों को बीच चौराहे पे खींच करके जूता मारो। महिलाओं के सम्मान के लिए सफाई मैदान में पूरा मैदान में है भाई, महिलाओं का सम्मान में, समाजवादी सम्मान में, मैदान में भी हैं और सम्मान में भी हैं। और जितना समाजवादी ने सम्मान करते महिलाओं को, भाजपा क्या करेगी? पता है, भाजपा को तो ही हंसना है, दिखाना है, दांत दिखाना है बस खाली। मान लीजिए प्रशासन की तरफ से कुछ समय और तक अभी कोई कार्रवाई नहीं होती तो आप लोग क्या करेंगे? देखिए होगा ना, होगा, कार्रवाई होगी, नहीं होगा तो फिर बाई चांस मान लीजिए तो सपा वाले क्या करेंगे बताइए? देखिए मान्य जी के आदेश के अनुसार किया जाएगा। मान्य जी जो कहेंगे? हाँ, मान्य जी हमारे जो कहेंगे हम उनके आदेश से सड़कों पर उतरेंगे, धरना हाँ देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मान्य जी आज कह दे, आज हम लोग उतर जाए। महिलाओं के सम्मान के लिए सफाई महिलाओं का सम्मान, हाँ महिलाओं के सम्मान के लिए सफाई हमेशा खड़ा रहते हैं और खड़ा भी रहेंगे। और जिसने इस तरह ओछी और टिप्पणी कर रहा है, जो घिनौना बातें कर रहा है, जो इस तरह कर रहा है, सोशल मीडिया पर कर रहा है, क्या उसको मिल रहा है? अगर बताइए, मोबाइल से लेकर के हर एक चीज से लेकर के बताइए, उसको जो हटाना भी चाहिए, उसको पकड़ना भी चाहिए। और हम तो यहाँ के जो है कमिश्नर साहब से और एसीपी डीसीपी जो हमारे मुख्यालय यहाँ पर देखिए हेडक्वार्टर भी है, मैं उन लोगों से भी निवेदन करूंगी कि उसको जल्द से जल्द पकड़ने का कार्य करें और बीच चौराहे पर उसको सजा दिलाने का काम करें। और माननीय उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री साहब, आपको तो कम से कम जो है सोचना चाहिए कि बहन बेटियां कहाँ सुरक्षित में हैं। आप बड़े बड़े बोलबाला बोल रहे हैं, आपको तो खुद उसको ढूंढना। आप तो कहते हैं कि 2 मिनट मुझे लगेगा ढूंढने में अपराधियों को, 2 मिनट लगेगा उसका घर गिराने में। आप कहाँ, आपकी आवाजें बंद हो गई है? बताइए, कई दिन से सोशल मीडिया पर चल रहा है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को कि कम से कम जो एक बच्ची के ऊपर इस तरह जो अच्छी टिप्पणी करने वालों को वाकई में कह रहे हैं कि अगर मिल जाए तो बीच चौराहे पर जूता खींच करके मारा जाए, मुंह पे मारा जाएगा। बिल्कुल परेशान मत हुए, बाबा का बुलडोजर वहाँ भी जाएगा। भाजपा वाले कहते हैं जहाँ पर बिटिया के सम्मान की बात आएगी बुलडोजर चलेगा। अरे देखिए कई दिन हो गया, पता भी अभी नहीं लग रहा है ना। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ में कलिंदी जी थी, समाजवादी पार्टी की बड़ी नेत्री हैं, इनसे बातचीत हमने किया है। और जिस तरीके से पूरा मुद्दा है अदिति यादव का लगातार सुर्खियों में बनी हुई है, उनके ऊपर जो ओछी टिप्पणियां की गई हैं वही पूरा मुद्दा था। आप पूरे मुद्दे पर क्या सोच रहे हैं, अपनी राय दीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।